ओम पितृभ्यो नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि पितृ पक्ष में कैसे श्राद्ध करें। सामान्यतः सबको ये पता रहता है कि खूब दान पुण्य करें, पंडित को खिलाएं, ऐसे करके है। जबकि श्राद्ध के विषय में जो गोरखपुर गीता प्रेस से जानकारी दी गई है, उसके अनुसार श्राद्ध हर किसी को करना चाहिए और हर सामर्थ्य में करना चाहिए। यदि आपके पास है तो धन में करिए, नहीं है तो केवल यदि आपने गाय को घास खिला दिया तो भी पितर प्रसन्न। अगर उस समय घास भी नहीं उपलब्ध है तो आप उसके लिए उसमें प्रार्थना बताई गई है, जिस प्रार्थना को मैं आपको वीडियो पर लिख दूंगी। संस्कृत में है, पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मैं पढ़ के सब सुना रही हूँ। और श्राद्ध की महिमा क्या है, क्यों करना चाहिए, इस जानने योग्य श्राद्ध के जानने योग्य आवश्यक बातें मैं आपको बता रही हूँ। बकिया इसमें क्या क्या आवश्यक बातें हो आप जानिए। जानने से क्या होता, भ्रम हटता है। और मैंने देखा है अपने शास्त्र में सारी बातें जो है कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें कठिन से लेकर सरलतम तक जाते हैं तो लोग सरलतम न करके ऊपर का जो कठिन नियम बताए रहता वही लोकाचार में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि कोई भी कर्म होता है तो 50% कुल के अनुसार होता है, 50% श्राद्ध के अनुसार होता है, शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए कोई व्यक्तिगत रूप से कोई पंडित कोई विधि नहीं बता सकता है। जो बताता है वो अपने हिसाब से बताता है। इसलिए आपके यहाँ जो होता है वो और विद्वान पंडित से उस श्राद्ध कर्म को कराइए, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हर जगह की अलग होती हैं। कहीं कुछ विधि से शास्त्र होता है, कहीं कुछ विधि शास्त्र श्राद्ध में दिया जाता है। तो इस हिसाब से नियम में न पड़े, जो आपके कुल में होता है और जो शास्त्र में है वो पंडित को बुला के करा लीजिए। बस जानने योग्य आवश्यक बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो आप पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं 14 मिनट का है तो आपके पास 14 मिनट का 15 मिनट का समय नहीं है। आप पूरा सुनिए, कम से कम आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। और यह बिल्कुल प्रमाणित है, क्योंकि ये गोरखपुर गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक से लिया है मैंने और बड़ी मेहनत से संक्षिप्त में छाट कर आपके लिए लाई हूँ। आइए सुनिए। श्राद्ध की परिभाषा, और लाइक भी कर दीजिए, तभी तो मैं अच्छे अच्छे ऐसे लाऊंगी आपके जानने योग्य विषय। श्राद्ध की परिभाषा, पितरों के उद्देश्य विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितरनुद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति हुई है। अपने मित्र पितृगण के उद्देश्य श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द के नाम से जाना जाता है। इसे ही पितृ यज्ञ भी कहते हैं, जिसका वर्णन मनुस्मृति अर्थात धर्म शास्त्रों, पुराणों तथा वेद मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, श्राद्ध तत्व, पितृ दयिता आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। महाराज महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि यानी विधि द्वारा जो कर्म तिल, यौ, दर्भ, कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध होता है। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दूध, घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विविध पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मण को दिया जाए उसे भी श्राद्ध कहते हैं। महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल, यौ, दर्भ, कुश तथा मंत्रों आदि से युक्त होकर दिया जाता है श्रद्धा पूर्वक, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। दोबारा मैंने बता दिया आपको। श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण होता है, यानी जो एक तो जिसके लिए श्राद्ध करता है उसका तो कल्याण होता है, और जो श्राद्ध करता है उसका भी कल्याण होता है। क्या किस किस पुराण में लिखा है, क्या क्या कल्याण होता है वह सुनिए। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्त प्राप्त होता है तथा फिर संसार कर्म में नहीं आता। प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए
श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि सुमंतु द्वारा भी की गई और कुर्म पुराण में भी लिखा है। इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है, अतः बुद्धिमान मनुष्य यत्न पूर्वक श्राद्ध करे। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की यानी जो करता है उसको आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्रापुनयात पितृ पूजनात्। यह जो है गरुड़ पुराण श्राद्ध प्रकाश में है। श्राद्ध से मुक्ति। इस प्रकार श्राद्ध सांसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता है जो करता है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च रचयन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। यह मार्कंडे पुराण में लिखा है। श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध कर्ता को दीर्घ आयु संतति धन विद्या राज्य सुख स्वर्ग मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है जो पुत्र भ्राता पौत्र अथवा दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र आदि पितृ कार्य अनुष्ठान श्रद्धा अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्रः पौत्रकस् तथा पितृ कार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति परमाम गति। यहाँ तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है और जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है, जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, उन सबको भी श्राद्ध का पुण्य फल मिलता है। अब बृहस्पति जी ने क्या कहा है वो देखिए। उपदिष्ट अनुमंता च लोके तुल्य फलो स्मृतो। श्राद्ध न करने से हानि क्या होती है अब जान लीजिए आप लोग। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली जो हानि बताई है उसे जानकर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उसके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा से अथवा स्थूल शरीर में भी नहीं ले जा सकता, स्थूल शरीर को भी नहीं ले जा सकता और नहीं अन्य जल यानी रास्ते का खर्चा पानी भी नहीं ले जा सकते। उस समय उसके सही संबंधी जो भी श्राद्ध विधि करते हैं आप सबको पता है, उसका मैं यहाँ वर्णन नहीं करती हूँ। और वैसे उसको पिंड इत्यादि जो है उसके लोकाचार में जैसा होता है दिया जाता है। ये सुमंतु पुराण में लिखा है। अब सुनिए श्राद्ध न करने वाले को क्या कष्ट मिलता है। यह तो हुई श्राद्ध न करने से मित्र प्राणी के कष्टों की कथा, यानी मित्र प्राणी को क्या कष्ट मिलता है उसके लिए वर्णन था इसके पहले। और जो नहीं करता उसको क्या कष्ट होता है ये सुनिए। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। साथ ही साथ वे श्राप भी देते, यानी मित्र प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसते हैं और पग पग पर कष्ट देते हैं। फिर इस अभिशप्त जिस परिवार में श्राद्ध नहीं होता, नागर खंड में लिखा है कि फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है। उसके परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोगी नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं होता, मरने के बाद नरक जाना पड़ता है। हरित स्मृति में लिखा है महाराज। अब आइए उपनिषद में भी कहा गया है कि देवता तथा पितरों के कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद तो प्रत्यवाय होता है। पितरों की श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि सबके मन में होता है ना कैसे उनको मिला है, जन्म ले लिया है तो कैसे मिलेगा, उसके भी आपके संशय का निवारण यहाँ दिया गया है कि श्राद्ध में दी गई अनादि सामग्रियां पितर को कैसे मिलती हैं, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को विभिन्न विभिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पुत्र, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष, कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता और बड़ा सा पिंड से चींटी का, और देवता अमृत से तृप्त होने वाले पिंड से कैसे तृप्त होते। इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुहष्ट उत्तर दिया कि नाम गोत्र के सहारे जो भी विश्वदेव अग्नि स्वात्ता आदि दिव्य पितर हब कब को दिया, पितर हब कब को पितरों को प्राप्त करा देते हैं।
यदि पिता देव होने को प्राप्त दिया हो गया है तो यह अनुसेवा अमृत होकर प्राप्त होता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में, पशु योनि में तृण रूप में, नाग आदि योनियों में वायु रूप में, यक्ष होने में पान रूप में, अन्य योनियों में उस श्रद्धेय वस्तु जो उनको खाते हैं उस हिसाब से मिलता है, तृप्ति होती है। जिस प्रकार गौशाला में भोली माता को बछड़ा किसी न किसी तरह खोज लेता महाराज, उसी तरह दिया हुआ पिंड भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है उस रूप में। उसके कुल और गोत्र हृदय, उसका नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। जो आपने दिया है वो पहुंच ही जाएगी। ये बात मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, शाद कल्पलता, इन पद्म पुराण आदि पुराणों में लिखा गया है। और श्राद्ध कैसे कैसे करें, मतलब जैसे कठिनता नहीं बताई गई अपने श्राद्ध में, कठिनता से शुरू करके अपने शास्त्र में विधि को सरलतम बनाया गया है। अब आपकी इच्छा है कौन सा स्वीकार करते हैं। पहले है ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। सामान्यतः श्राद्ध दो प्रक्रिया है, एक पिंडदान और एक ब्राह्मण भोजन। मित्र के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं। निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। वेदों ने बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों को प्राप्त हो जाता है। इम मोदनम न दिदे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम, या अथर्ववेद में लिखा है। और भोजन ये ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ ऐसे मंत्र करके, वो ब्राह्मण लोग खुद बता देंगे आपको। यह भोजन विस्तार से युक्त और स्वर्गलोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु जी ने भी लिखा है। क्या लिखा है मनु जी ने? कि ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को प्राप्त करते हैं और पितर कव्य को खाते हैं। यानी दोनों में ब्राह्मण को खिलाना पड़ता है, देव पूजा में और पितर पूजा में। पितरों के लिए लिखा है कि वे अपने कर्मवश वायु शरीर प्राप्त करते हैं अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया यह सुनकर ही वे तृप्त हो जाते हैं। ये मनोज हो यानी मन वाले होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते, ब्राह्मणों के साथ भोजन करके तृप्त हो जाते। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते इनका शरीर वायुवे होता है, वायु की तरह होता है। यह कौन पुराण में लिखा है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है। श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राण वायु की बात उनके चलते समय चलते हैं, बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही वह प्राण रूप में यह वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पिता सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है तिरुवे पितरो मनुष्य भयो, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतः सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोकांतरों में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। और जो विषय मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, जिसके लिए मैं यह वीडियो बनाई हुआ है, धनाभाव में श्रद्धा की संपन्नता कैसे हो, आइए सुनिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ आखिरी तक वीडियो सुना करिए, आखिरी में ही आवश्यक बातें ज्यादा रहती हैं। धन की परिस्थिति सबकी एक सी तो महाराज रहती नहीं है, कभी कभी धन का अभाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि श्राद्ध का अनुष्ठान अनिवार्य है, तो इस दृष्टि से शास्त्र ने धन के अनुपात से कुछ व्यवस्थाएं की है। यदि अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसों का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक यानी भाजी से श्राद्ध कर देना चाहिए। और यदि शाक खरीदने के लिए भी पैसे न हो तो तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठा करें और उन पैसों से शाक खरीद करके श्राद्ध करें। अधिक श्रम से यह श्राद्ध किया गया है, इसलिए बहुत लाख फल गुना देता है। यह पद्म पुराण में लिखा है। देश विशेष और काल विशेष के कारण लकड़ियां भी नहीं मिलती हैं महाराज। तो ऐसी परिस्थिति में शास्त्र ने बताया है कि घास से श्राद्ध हो सकता है। घास काट कर गाय को खिला दें, यह व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। और उन्होंने इसके साथ एक सत्य घटना रूपी कथा भी दी है कि एक व्यक्ति धन के अभाव से बहुत ग्रस्त था
और श्राद्ध का समय आ गया। बड़ा दुखी था कि अब श्राद्ध नहीं पूरा हो रहा है, रो रहा था। तो एक जो ब्राह्मण देवता थे विद्वान, उन्होंने कहा तू एक काम कर, जा अभी हरी घास काट करके ला और अपने पितरों के निमित्त गाय को खिला दे और वे संतुष्ट हो जाएंगे। वे दौड़ के गया, घास काट कर लाया, गाय को खिला दिया। उसी जो समय रहता है, जिस समय में खिलाया जाता है, जिसे कुतप काल कहते हैं, उसी काल में खिलाया और इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोकी की प्राप्ति हुई। यह पद्म पुराण में है महाराज। अब ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि घास भी नहीं मिले, तब श्राद्ध कैसे करें? इसके लिए एक मंत्र भी यहाँ दिया है जो मैं वीडियो पे डाल दूंगी, मैं हिंदी में सुनाती हूँ। शास्त्र ने इसका समाधान यह किया है कि श्राद्धकर्ता को देश काल बस जब घास का भी मिलना संभव न हो, लकड़ी नहीं मिला और धन नहीं मिला, घास नहीं मिला, तब कैसे करें? तब कहा गया है कि श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए और दोनों भुजाओं को उठाकर निम्नलिखित श्लोक को पितरों की प्रार्थना करे, जो विष्णु पुराण में श्लोक लिखा है। मैं हिंदी में पढ़ के सुना रही हूँ। हे कहते हैं, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के उपयुक्त न तो धन है न धान्य आदि। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा का अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में मैं उठा रखा हूँ और शास्त्र का श्राद्ध कार्य में साधना संपन्न व्यक्ति को वित्त साठ्य कंजूसी नहीं करना चाहिए। अपने उपलब्ध साधनों से विशेष श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त अनुकल्पों से स्पष्ट प्रतीत होता है किसी न किसी तरह से श्राद्ध को अवश्य करें। नहीं कुछ हाथ उठाकर प्रार्थना करें कि आप संतुष्ट हो जाएं। और करने का विधान है और न करने का निषेध भी किया है। श्राद्ध करें ही, श्राद्ध छोड़े नहीं। श्राद्ध के अधिकारी पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादश द्वादश तक सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए, विशेष परिस्थिति में उसकी आज्ञा से छोटा भाई। और ये जो प्रक्रिया है इसका मैं वर्णन यहाँ इसलिए नहीं करती हूँ, ये सामान्यतः सबके कुल के हिसाब से और वहाँ के पंडित जैसे बताते हैं वैसा लोग करते हैं। और इसके आगे जो भी प्रक्रिया इसमें बताई गई है वो सारी प्रक्रिया पंडित जी लोग आप लोगों को बताते हैं, तो इसलिए मैं उस प्रक्रिया को यहाँ वर्णन नहीं कर रही हूँ। जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। और श्राद्ध के भेद बता देती हूँ। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु यहाँ उनके श्राद्धों का उल्लेख किया जाता है जो अत्यंत आवश्यक और अनुष्ठेय है। जानिए श्राद्ध कितने प्रकार के, इन लोगों को मालूम नहीं रहता है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। नित्य, नैमित्तिकम, काम्यम, त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम वेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख है। और इसी तरह श्राद्ध के बारे में बताया गया है कि इस कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम श्राद्ध करते हैं। इसे विश्वदेव ने, जैसे कि जो 5 प्रकार के श्राद्ध होते हैं उनके नाम है नित्य, नैमित्तिक, काम, विधि और पांडव। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वदेव नहीं होते तथा अशक्ता अवस्था में केवल जल प्रदान से इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती तथा एको निर्दिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे भी विश्वदेव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले श्राद्ध को काम श्राद्ध कहते हैं। विधि काल में यानी पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध यानी नंदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इस तरह महाराज विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में नित्य, नैमित्तिक, काम, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कुमार्ग, दैविक यथार्थ तथा पुष्ट्यर्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। प्रायः सभी श्राद्धों का अंतर्भाव उपयुक्त 5 श्राद्धों में हो जाता है। इस तरह जो है ये बहुत ही बड़ा बताया गया है। मैंने संक्षिप्त में अपने हिसाब से जितनी जानकारी आपको देनी थी, 20 मिनट होने जा रहा है, 20 मिनट के वीडियो में आपको बता दिया और अभी भी बहुत कुछ बाकी है।
यदि आपको जानकारी लेनी है तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये मैंने